देखेंगे क्लास 10वां के 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1। तो 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिज्या त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला करके, मतलब कि एक गोला है, कहती है गोला, गोला होता है गोल। तो गोले को पिघला करके कह रहा है कि इतना त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चनवा में कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि एक गोला को पिघला लिया, एक गोला को पिघला करके एक बनाया है बेलन। वो कथी बनाया? बेलन। यानी कि गोले के आयतन बराबर हम निकालेंगे बेलन का आयतन। मतलब कि कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें, कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई निकालिए। यानी कि गोलवा के जब पिघला दिया ना, तो पिघला करके बेलन बनाया तो वो कितना ऊंचा बन गया बेलन हुआ, तो हमको कह रहा है कि बेलन के ऊंचाई निकलना है। तो बेलन की भी त्रिज्या दिले है और गोला के भी त्रिज्या दिले है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गोले के आयतन बराबर बेलन के आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन का बराबर करेंगे और इसका ऊंचाई का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे गोले के आयतन बराबर बेलन के आयतन। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 लिखेंगे पाई आर क्यू। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। शॉर्ट कट में क्या करेंगे, दोनों में पाई है, जब पाई से पाई काट देंगे, पाई के मान भी रखेंगे तो वही आएगा, पाई काट लेंगे तो हल्का रहेगा गुना करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे 4/3 लिख लेंगे। आर का मान यानी कि ये जो है ना गोला में है, तो गोला होता है गोल, तो इसकी जो त्रिज्या दिया है वह 4.2 दिया है। तो 4.2 को हम लिखेंगे 3 बार, 4.2 को हम लिखेंगे 3 बार। पाई से पाई तो कट गया है, पाई से पाई कट गया, क्योंकि दोनों में है, तो दोनों में है यानी कि भाग में है, तो भाग में रहेगा तो कटबे ना करेगा। तो आर स्क्वायर यानी कि बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, तो बेलन की त्रिज्या दिया है 6, तो लिखेंगे 6 × 6 बराबर एच, गुना में एच लिखेंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे 3 के पारा में इसको काटेंगे 1.4 बार में, जब ये सबको गुना करेंगे तो गुना करने पर यानी कि 4 में 1.4 में 4.2 से गुना करेंगे 98.787 आएगा। इस सबको गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 36 एच आएगा। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे और एकरा के कहेंगे चल बगो नीचे में जब ले जाएंगे ना तो इसको काटेंगे तो 2.74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 3 गो गोला है, तीनों गोला की त्रिज्या दिले है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तीनों गोला के पिघला दिया, तीनों गोला को पिघला दिया, पिघला करके कहता है कि एक नया गोला बना। एक तीनों गोलवा के पिघला देंगे ना, पिघला करके एक नया गोला बनाएंगे, तो कह रहा है कि नए गोले का त्रिज्या निकलना है। तो तीनों गोलवा के जोड़ करके यानी कि पिघला करके एक नया गोला बना दिया, तो यानी कि तीनों गोले के आयतन बराबर में नए गोले के आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे 3 गो गोला का आयतन है ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 गोले के आयतन प्लस नए गोले के आयतन, नए गोले के आयतन। समझ आया होगा, क्योंकि देखिए 3 गो त्रिज्या दिले है तो 3 गो गोला होगा। अब कह रहा है कि एकनी के तूड़ तार के एगो नया गोला बना दिए तो बड़का चके गोला बनल होगा। ठीक ना, 3 गो छोटका के जोड़ के एगो बड़का बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 गो गोले के आयतन, 3 गोले के आयतन बराबर नए गोले के आयतन। तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे 4/3, 3 गो है ना तो 3 बार लिख लेंगे, चाहे 3 गुना में भी लिखेंगे 4/3 लिख लेते हैं पाई आर क्यू, उसको 3 बार लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए नए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का तो सूत्र अवश्य में ना रहेगा, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, लेकिन इसकी त्रिज्या न दिले है, इस सब की त्रिज्या दिले है लेकिन एक त्रिज्या न दिले है। तो हम देखिए सब में 4/3 पाई आर, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेते हैं 4/3 पाई, एहू में सब में तीनों में है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या अलग अलग है, इसकी त्रिज्या तीनों के ना त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए इसको कहेंगे R1 R2 R3। अब इसमें बचेगा, देखिए ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो बचेगा कथी RQ प्लस में RQ प्लस में RQ, इसको कहेंगे R1 R2 R3। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 4/3 बराबर 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इसका कुछ नहीं दिया है। अब देखिए 4 पाई एहू में है, ये देखिए 4/3 पाई
दोनों में से दोनों को काट लेंगे। R1 का मान भरेंगे 6, तो 6 का क्यू प्लस में 8 का क्यू प्लस में 10 का क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे RQ। ठीक है, अब जब 6 को 3 बार गुना करेंगे ना तो आएगा 216, प्लस 8 को जब 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 512, प्लस से 10 को जब 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 1000, बराबर में लिखेंगे RQ। जब इस सबको जोड़ेंगे ना तो आएगा 1728, ये सबको जोड़ेंगे तो आएगा 1728 बराबर RQ। अब ये जो 3 मात्रा पर लौक रहा है एकरा पर चढ़ जाएगा तो चढ़ेगा, यानी कि घनमूल एक घनमूल निकलेगा, एक घनमूल निकलेगा तो घनमूल माने कि रूट बन जाएगा। ठीक है, एक गोदिया में रहेगा 3, अब में लिखेंगे 1728 और 1728 के घनमूल जो होता है ना 12 होता है, यानी कि नए गोले के जो त्रिज्या आएगा, यानी कि तीनों के जब जोड़ेंगे तो एक नए गोला बनेगा, तो एक नए गोले का जो त्रिज्या होगा वह 12 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एगो इनार बना दिया। इनार जो बनता है, इनार कैसे बनता है, तो बेलन लिखा, तो एक इनार बनाया मतलब कि कुआं, एक कुआं बनाया जिसका व्यास है 7 मीटर, उसका व्यास है 7 मीटर, तो इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो 7 मीटर 2 आ जाएगा, और इसका जो ऊंचाई दे रहे हैं ना वो 20 मीटर दे रहे हैं, माने कि कुआं का जो ऊंचाई है वह 20 मीटर है। और समझ आ गया, तो ए में से जब मिट्टी खोदाई किया, एक के खोदा, कुआं के खोदा, तो कुआं में से खोदा जो मिट्टी ना तो मिट्टियावा के निकाल कर एकरा के चबूतरा बना दिया, तो चबूतरा जो बनाया 22 मीटर गुने 14 मीटर, मतलब कि ये लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा, तो लंबाई का मान लिख लेंगे 22 मीटर और चौड़ाई का मान लिख लेंगे 14 मीटर। और इसकी कह रहा है कि चबूतरा की ऊंचाई निकलना है, तो चबूतरा की ऊंचाई जो देखिए, चबूतरा तो होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें घनाभ होते हैं वो घना में जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो कुआं में से निकलल मिट्टी, यानी कि इनार में से निकाला गया मिट्टी एक बना दिया घनाभ, क्या बना दिया घनाभ, तब कह रहा है कि घनाभ का निकलना है ऊंचाई, यानी कि निकलना है चबूतरे की ऊंचाई। तो हम कैसे देखेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर, इसमें से पहले बेलन है ना, तो लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर, इनमें से जब मिट्टियावा निकाले तो वो बन गया एगो चबूतरा। तो चबूतरा कैसे है, तो घनाभ लिखा है, चबूतरा कैसे बनता है, तो घनाभ के तरह बनता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर घनाभ के आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² प्लस में घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH। ठीक है, LBH, पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसकी जो कुआं के जो त्रिज्या दिले है वह 7/2 दिले, तो लिखेंगे 7/2 गुने 7/2, और इसकी जो ऊंचाई का मान होगा वह 20 मीटर होगा, L का मान दिले है 22, तो लिखेंगे 22 गुने 14 गुने इसकी ऊंचाई निकलना है, चबूतरा के निकलना है ऊंचाई, यानी कि इसलिए लिखेंगे H। अब क्या करेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 के पारा में 11 बार में, फिर 2 के पारा में कटेगा 10 बार में। ठीक है, 11 में 7 में और 10 से गुना करेंगे तो आएगा 770। ठीक है, बराबर में इसको जब गुना करेंगे ना तो गुना करने पर 22 में जब 14 से गुना करेंगे तो 308 H आएगा, तो लिखेंगे 770 के बटा में 308, जब इसको भागा करेंगे तो 2.5 बार में कटेगा, यानी कि जब बेलनवा में से जो निकलेगा मिट्टी निकलेगा, उसका जो चबूतरा बनेगा वह 2.5 मीटर ऊंचा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता है फिर कुएं वाला है, कुएं माने इनार वाला है, तो इनारवा में कहता है कि एक इनार बना लिए। ठीक है ना, इनार है, एक कुआं है, कुआं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो व्यास है, व्यास माने कि पूरा चौड़ाई कितना चाकर है, चाकर, तो चाकर का हम कहते हैं व्यास, यानी कि 3 मीटर का है व्यास इसका, तो इसका जो ऊंचाई दिले है वह 14 मीटर दिले है ऊंचाई, और इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 आएगा। ठीक है, यानी कि 1.5 मीटर आएगा। अब कहता है कि जब कुआं के खोदाई किया, कुआं के कथी किया, खोदाई, इसमें से जो मिट्टियावा निकला ओकरा के चारों तरफ ऐसे धके बैठा दिया, इनमें से जो मिट्टियावा निकला ना तो एगो वलय बना दिया, कह रहा है कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनता है, कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वलय बनता है। तो वलय पहले देखिएगा, तो वलय होता है माने कि बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को घटा देते हैं, यानी कि बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, वही होता है वलय। ठीक है ना, तो बड़का वृत्त के तो माने कि वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र मालूम होगा πr² - πr²,
मैंने 2 वृत्त है इसलिए 2 बार लिखे हैं। अब इसमें से देखिए दोनों में पाई है, जब पाई चल गया कॉमन, एक के कहेंगे R2, इसको कहेंगे R2 R1 R2। क्यों कहेंगे? क्योंकि 2 गो वृत्त है, एगो बड़का है एगो छोटका है, तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 का होल स्क्वायर माइनस में R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया वलय के क्षेत्रफल। ये कथी हो गया? वलय का क्षेत्रफल। देखिए, तो कहने का मतलब है जब कुआं के खुदाई किया तो इसमें से मिट्टियावा जब निकला ना, तो ये कुआं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी ये बना दिया, ऐसे चारों तरफ नचा दिया, चारों तरफ नचा दिया। यानी कि गांव सब में देखते हैं ना, गांव में चारों तरफ ऐसे बना देता है चबूतरा वलय के लेखा, लेकिन ये बनाता है काला काला कि इस पर गेहूँ पसारेगा। कथी पसारेगा? गेहूँ। यही पर सोता है, पहले के ज़माना में सब सोते थे, तो इसीलिए ये सब पहले बना दिया जाता था आराम से निहानी उहानी के लिए इसी पर। तो देखिए, तो पहले से था 1.5, पहले से कितना है इसकी त्रिज्या? 1.5। अब नायका पर इकर त्रिज्या जब ये चौड़ा जो बना वह 4 मीटर चौड़ा बन गया, तो टोटल को जब जोड़ेंगे ना तो 5.5 आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं R1 बराबर 5.5, R2 बराबर हो जाएगा 1.5। यानी कि R1 को ना कहते हैं, तो R1 मैंने बड़का को R1 कहते हैं, R2 मैंने छोटका को R2 कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इसका कह रहा है कि निकलना है ये कितनी चौड़ी है ना, यही ना, कितनी चौड़ी है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि बांध की ऊंचाई निकलना है, बांध की ऊंचाई निकलना है, माने ये बांधवा जो बनल है कितना ऊंचा बनल है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का होता है 2πRh प्लस वलय का सूत्र होता है पाई इंटू R1 के होल स्क्वायर माइनस में R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, पाई तो दोनों में, तो पाई से पाई को काट लेंगे, अब बचेगा 2 का 2। R के जो मान होगा ना, R के मान बेलन में R के मान होगा 1.5 भी लिखेंगे, चाहे लिखेंगे 3/2। इसकी जो ऊंचाई दिले है वह 14 दिले है, बराबर R1 के मान भरेंगे 5.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1.5 का होल स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि बांध के ऊंचाई निकलना है, इसलिए इसमें लेके चलेंगे h माने ऊंचाई हो गया। अब करेंगे इसको गुना करेंगे ना, तो गुना करने पर आएगा 42 आएगा। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे 5.5 में 5.5 से जब गुना करेंगे 30.25 आएगा, माइनस में जब 1.5 में 1.5 से जब गुना करेंगे तो 2.25 आएगा। अब इसको घटाने पर कितना आएगा? इसको घटाने पर आएगा 28h। अब लिखेंगे 42 के बटा में 28। अब 42 के बटा में लिखेंगे 28, तो इसको काटेंगे ना 1.5 बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा 1.5। ठीक है, इनमें से जो मिट्टियावा निकलेगा वो जो बांध बनेगा वो बांध बनेगा 1.5 मीटर ऊंचा बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आइसक्रीम खोले है ना, तो आइसक्रीम वाला है, तो देखिए साइकिल पर जो आइसक्रीम बेचता है गांव में, वो पीला पीला लाल लाल उसको क्या कहते हैं, शंकु के लेखा जो चम्मच से देता है, वो आइसक्रीम वाला हिसाब है। तो देखिए, ये है मतलब कि एगो डिब्बा है, साइकिलवा वाला का है ये डिब्बा, साइकिलवा वाला के कहती है डिब्बा, है ना। इस डिब्बा में से क्या किया? आइसक्रीम निकाला, इस डिब्बा में से आइसक्रीम निकाला, एकरा के भर दिया ईसनका में। ठीक है ना, एकरा में भर ईसनका में। अब कह रहा है कि 2-4 चम्मच तनका बेसी रख दिया है पर, तो पर बना लिया अर्धगोला। देखिए, ये आइसक्रीम रख दिया 2-4 चम्मच करके रख दे, तनी बेसी तो रख दिया 2-4 चम्मच, तो ये बन गया, देखिए शंकु के ऊपर बन गया अर्धगोला। तो यही क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो व्यास है बल्टिनोआ का, इसका जो व्यास है यानी कि 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है ना, इसका ऊंचाई जो दिले है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बाल्टीन वाला। ये बाल्टीन का काम इन्हें कर लेंगे, ठीक है ना, बाल्टीनवा के काम इन्हें कर लेंगे, यानी कि बेलन के काम इन्हें कर लेंगे। अब इनमें से जो आइसक्रीम निकला उस आइसक्रीम को रख दिया शंकु में, कथी में रख दिया? शंकु में। आइसक्रीम को जब इसमें पैक किया तो 2-4 चम्मच बेसी रख दिया, तो इसमें बना है एगो शंकु और प्लस में एगो अर्धगोला। कथी रखा? एगो अर्धगोला। अब कह रहा है कि वो बताइए कि ये जो है इसमें आइसक्रीम ऐसनका में कै गो में भरेगा, कै गो में भरेगा, तो इसकी संख्या निकालें, यानी कि जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला से पैक है और शंकु की संख्या निकालना, ऐसनका कै गो में भरेगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये समझ आ गया।
आइसक्रीम के ऊपर में रख दिया, मतलब कि इसके ऊपर से रख दिया अर्धगोला, तो अर्धगोला पर 2-4 चम्मच बेसी रख दिया है। देख रहे ना, चटता है सब, ऊपर से 2-4 चम्मच बेसी रहता है तो एकदम खाने में खूब मज़ा आता है ना। तो कह रहा है कि बेलन के आयतन बराबर, देखिए हम लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर, लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर, ये एक है शंकु, तो लिखेंगे शंकु के आयतन, शंकु के आयतन प्लस में ऊपर से एगो बनल है अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। लेकिन इसमें निकालना है संख्या, तो संख्या निकालना ना, इसलिए एन लिखे चलेंगे, क्योंकि इसकी संख्या निकालना है। शंकु मतलब कि ऐसा का डिब्बा में कईगो में पैक होगा, ऐसा का शंकु में कईगो में पैक होगा। तो देखिए बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्लस में अर्धगोला है, ऊपर से गोला है अर्धगोला, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। अब का देखिए पाई आर क्यू लिख लेंगे, लेकिन एन रखेंगे, एन वाले इसका संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ये में क्या करेंगे कि पाई का पाई लिख लेते हैं, चाहे पाई के, चलिए पाई के पाई लिख लेते हैं, क्योंकि काट लेंगे बाद में हल्का रहेगा, है ना। तो बेलन की जो त्रिज्या दिले है वो कितना दिले, तो बेलन की जो त्रिज्या दिले है वो दिले है 6, तो लिखेंगे 6 गुने 6, और इसकी जो ऊंचाई दिले है 15, तो लिखेंगे 15 बराबर। इसमें से देखिए पाई दोनों में है ना, तो पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो पाई को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1/3 आर स्क्वायर। तो आर का मान भी भर देते हैं, इसकी आर का मान भर देते हैं। तो देखिए आर का मान जो दिले है ना शंकुआ में आर के मान दिले है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3, ठीक है। और इसका एच के मान, शंकुआ के एच के मान दिले है कितना, तो 12, तो यहाँ लिख लेंगे गुने 12 प्लस 2/3, तो पाई तो ले लेंगे बाहर, पाई ले लिया है बाहर, अब बचेगा आर क्यू, यानी कि देखिए ये जो है शंकु के जो होगा जितना व्यास होगा उसका भी व्यास होगा, अर्धगोला का व्यास उतना ही होगा, जितना शंकु की त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या होगा अर्धगोला का। तो अर्धगोले की त्रिज्या जो होगा फिर होगा वही 3, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। एन लेके चलते हैं। अब देखिए अब ई पाई से पाई को काट लेते हैं, तो ये गुना करेंगे ना, 6×1 में 15 से गुना करेंगे तो 540 आएगा, गुना करने पर आएगा 540। अब देखिए एगो 3 से एगो 3 कट गया, तो ये 22 भले 12 में 3 से गुना करेंगे ना तो 36 आएगा, 36 प्लस एगो 3 से एगो 3 कट गया, तो 3 ताई 9 दूनी 18, तो इन्हें लिख लेंगे 18, इन्हें लिख लेंगे गुना में एन। जब 540 ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो 54 आएगा, कितना आएगा 54, इन्हें लिख लेंगे एन। तो 540 के बट्टा में लिखेंगे 54, इन्हें लिखेंगे एन, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, माने कि ए में से जो मतलब कि इसकी संख्या जो आएगा ना इस संख्या का, यानी कि आइसक्रीम की जो संख्या आएगा मतलब कि कितना डिब्बा में पैक करेगा कितना, तो 10 में पैक कर देगा, मतलब कि ए में से जो मिठाई ए में से जो निकला क्रीमवा वो क्रीमवा के पैक कर दिया ए में, तो ऐसा का जो पैक करेगा कई को पैक करेगा तो 10 वो, यही आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विमाओं 5.5 गुने 10 गुने 3.5, ठीक है ना। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो कह रहा है कि इतना घनाभ मतलब कि घनाभ है, तो इतना घनाभ हुआ, ये घनाभ बना लिया है, ठीक है ना। तो घनाभ बनाया तो कह रहा है कि इतना, यानी कि बेलन एक चांदी का सिक्का है, करने का मतलब है कि चांदी के सिक्का को पिघला करके एक बनाता है घनाभ। तो कह रहा है कि ऐसा का कई गो सिक्का पिघलाएंगे कि इतना बड़का एगो घनाभ बन जाएगा। तो देखिए ये जो गुना गुना में लिखा है एल का मान है, बी का मान है, एच का मान है, ठीक है। और चांदी का जो सिक्का है उसका जो व्यास का मान दिले है 1.75 दिले है, इसका जो कितना इसका जो ऊंचाई दिले है ना 2 mm दिले है mm में। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे, तो इसके बट्टा में लिखेंगे ना 10, तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो डी के मान दिले है 1.75, इसकी जो त्रिज्या आ जाएगा 1.75 के बट्टा में 2। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि चांदी के सिक्का को पिघला करके इतना लंबाई इतना चौड़ाई इतना ऊंचाई वाला घनाभ बनाना है, तो ऐसा का कई गो सिक्का पिघलाएंगे कि ये घनाभ बन जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले ये जो सिक्का होता है ना,
सिक्का एक बेलन की तरह होते हैं। सिक्का जो होता है एक बेलन की तरह होते हैं, एक पतला सा बेलन, छोटा सा बेलन की तरह होता है। देखिए ये सिक्का है, इस सिक्का का कुछ अपना ऊंचाई होता है। तो इसकी जो ऊंचाई है, देखिए ये ऊंचाई, एक सिक्का को जब देखेंगे ना उसका भी ऊंचाई होता है, ठीक है ना। और इसका जो त्रिज्या भी दिले, इसका त्रिज्या भी होता है सिक्का में। तो सिक्का जो बनता है वह बेलन की तरह बनता है, तो बेलन हो गया ये, यानी कि सिक्का है, ठीक है। अब कह रहा है कि एकड़ा के कई गो पिघलाएंगे तो ये बनेगा, तो यानी कि पहले लिखेंगे घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन और प्लस में सिक्के का आयतन चाहे बेलन का आयतन, बेलन ही लिखते हैं, ठीक है ना। बेलन यानी कि सिक्का, सिक्का यानी कि बेलन, तब बेलन के आयतन। तो कह रहा है कि ऐसा का कई गो पिघलाएंगे, तो इसे भाग मार देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए घनाभ के आयतन का सूत्र होता है एल बी एच बराबर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। एल का मान जो दिया है ना 5.5 गुने बी का मान 10 गुने 3.5 बराबर पाई का मान जो लिखेंगे 22/7। इसकी जो त्रिज्या दिया है ना 1.75 के बटा में 2 लिखेंगे, 1.75 के बटा में 2 गुने इसकी ऊंचाई जो निकाले हैं वह 0.2 दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, काटा कटौगल करना शुरू करेंगे। तो 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 में से 3 में जाएगा तो 7 5 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 के पहाड़ा में काटेंगे 0.1 बार में, और 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 11 बार में, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे ना, तो गुना करने पड़ेगा 192.5, इन्ने वाला के गुना करेंगे था। अब इन्ने का गुना करेंगे 11 में 0.25 में 1.75 से और 0.1 से गुना करेंगे, करने पड़ेगा 1 2 5, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब एकरा में इतना से भाग कर देंगे, यानी कि इसकी संख्या निकलना है, सिक्का के निकलना है संख्या। तो एक लिख लेंगे 192.5 के बटा में लिखेंगे 0.4825 एन। जब इसको भाग मारेंगे ना, है इसको जब भाग मारेंगे तो 400 बार में कट जाएगा, यानी कि सिक्के की जो संख्या आएगा 400 आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 25 मीटर ऊंचा त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बाल्टीन है। तो देखिए एक बाल्टीन बना लेंगे, पहले बाल्टीन बनेगा बेलन की तरह। बाल्टीनवा कैसा बनेगा, बेलन की तरह। तो ये बाल्टीनवा के जो ऊंचाई दिले है वह 32 सेंटीमीटर दिले है, और इसकी त्रिज्या दिले है 18 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दिले है 18 सेंटीमीटर। तो ये पूरा लबालब कह के भर दिले हैं, मतलब कि कुछ से भर ले, अपन भरले होगा बालू उलू धो के भर दिले है। अब एकरा के कह रहा है कि रे बगो इसको पलटना है धरती पर, इसको पृथ्वी पर इसको पलटना है, मतलब कि खाली करेंगे। तो ऐसे खाली करेंगे ना, एकरा कैसे उठा के बाल्टीनवा के ऐसे गिराएंगे तो एक शंकु की तरह बन जाएगा, एक शंकु की तरह इसका ढेरी बन जाएगा, यानी कि शंकुआकार ढेरी बनेगा। देखिए तो शंकुआकार ढेरी का ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है वह 24 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या निकालना है, इसका त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इस वजह है एक बाल्टीन को पलट के बना दिया एक शंकुआकार ढेरी। अब कह रहा है कि ढेरी का ऊंचाई निकालिए और ढेरी का त्रिज्या की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए बेलन जो ही है बाल्टीनवा, इसका ऊंचाई भी दिले है, इसकी त्रिज्या भी दिले है। तो अब समझेंगे, तो लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर शंकु के आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखिए दोनों में क्या है ना, दोनों में क्या है, पाई है, तो पाई से पाई मने मने काट लेते हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर यानी कि इसकी जो बेलन की जो त्रिज्या दिल है 18 दिल है, तो 18 गुने 18 रख लेंगे, और इसका जो ऊंचाई दिल है ना तो 32 दिले है। 1/3 आर का मान, इसकी जो आर का मान दिले है वह नहीं दिले है, वह नहीं दिया है जो शंकु का, वो नहीं दिले। तो इसको जस के तस लिख लेंगे एच का मान। तो एच का मान दिले है 24, 3 के पारा में इसको काटेंगे 8 बार में। ये सबको जब गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 10,368। और ई क्या करेंगे, 8 को कहेंगे रे बुगरे चल ना नीचे चल, तो ये बउआ के लेके चलेंगे नीचे, 8 नीचे चल गया तो बचेगा आर स्क्वायर। जब इसको भाग मारेंगे ना, 8 से भाग मारेंगे 96 आएगा, कितना आएगा 1296 आएगा। जब 8 से भाग मारेंगे तो 1296 आएगा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायरवा कहेगा रे तू हट,
हम चढ़े जाए बड़ी तो ई का करेगा, एक पर चढ़ेगा यानी कि वर्गमूल होगा एकर। तो 1296 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो रूट अंडर 1296 जाएगा, 1296 बराबर आर, यानी कि 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 आएगा। तो ये आ जाएगा 36, इसकी जो त्रिज्या आएगा, इसकी जो त्रिज्या आएगा ना 36 आ जाएगा। तो ठीक है, जब आर के मान मालूम चल गया, एच के मान मालूम चल गया तो कह रहा है कि एल निकालिए। एल माने होता है त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई के लिए सूत्र होता है रूट अंडर एच के होल स्क्वायर प्लस में आर का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एच का मान भरेंगे, तो एच का मान मालूम, एच का मान 24, तो 24 के होल स्क्वायर प्लस में आर का मान जो आया है 36 आया, तो 36 के होल स्क्वायर। 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 प्लस में 36 में 36 से गुना करेंगे तो 1296 आएगा, 1296 आएगा। जब दोनों के जोड़ेंगे ना 1872 आएगा। 1872 का वर्गमूल जो होता है 12√13, यही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, तो कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी। देखिए 6 मीटर चौड़ी फिर 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो गिरता है, नहरवा जो होता है ना घनाभ की तरह होता है, नहर जो होता है एक घनाभ की तरह होता है। तो इसका जो दिले है चौड़ाई दे दिले है कि कितना ये चौड़ा है, कितना चाकर है, और इसका ऊंचाई के मान दे दिले, लेकिन इसकी लंबाई के मान न दिले। तो देखिए लंबाई कहाँ से निकालेंगे, तो कह रहा है कि एक नहर में पानी 10 किलोमीटर घंटे की चाल से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, मतलब कि 1 घंटा में बहेगा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। इसलिए अब देखिए 30 मिनट में कर रहा था, 30 मिनट में यानी कि आधा घंटा में, तो 1 घंटा में 10, तो 30 मिनट में आधा ना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए 1 मिनट में, ठीक है, इसलिए चाहे 1 मिनट में तो 30 मिनट यानी कि जब ये आधा हो गया, रे भाई ये जब आधा हो गया ना, घंटा के मिनट में आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा ना, इसलिए 30 मिनट में हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। लेकिन अब क्या करेंगे, 5 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन किलोमीटर में दे रहे, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, ठीक है, क्योंकि ये सब मीटर में देले है और किलोमीटर में देले था। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 5000। जो पनियावा चलेगा, पनियावा ऐसे चलेगा ना, पनियावा ऐसे चलेगा तो ये लंबाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लंबाई। तो इसकी जो लंबाई हो गया इतना हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे ये घनाभ है, तो लिखेंगे घनाभ क्या आयतन बराबर, ठीक है, घनाभ क्या आयतन। जबकि सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। फिर वो कह रहा है कि ऐसन के है, मतलब कि ऐसन के पोखरा है, ऐसन के है नहर, लेकिन कह रहा है कि गहरे 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि क्षेत्रफल इसका जब निकलेगा ना तो उसके बराबर कर देंगे, यानी कि फिर लिखेंगे नए घनाभ के आयतन, चाहे घनाभ के आयतन, घनाभ के आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH बराबर NA, लिखेंगे LBH, ठीक है। L का मान जो दिया है, L का मान तो निकला है 5000, तो लिखेंगे 5000 गुने B का मान दिले है 6 गुने H का मान दिले है 1.5। अब क्या करेंगे, इसका जो E निकलेगा वह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन इसका मान नहीं दिले है, ये पोखरवा के घनभवा के LB के मान न दिले, तो L गुने B रह जाएगा, ठीक है। तो गुने H के मान दिले है, H के मान कितना दिले हैं 8, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे, तो गुना करने पर आएगा 45 पर 3 गो 0। अब क्या करेंगे, इसको ये जो 8 दिले है एकरा के नीचवा उतार देंगे तो निकल जाएगा LB का मान। तब इसको भाग मारेंगे ना, तो भाग मारने पर आएगा 56 25, यही आ जाएगा क्षेत्रफल।